क्या आप बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए गलत दिशा में भी मुड़ सकते हैं? क्या अगर हमें समानता चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, तो क्या गलत क्षेत्र में भी हमको इक्वलिटी चाहिए? जो महिलाएं कभी प्रेम की, प्यार की, स्नेह की, त्याग की, सहानुभूति की प्रतिमा हुआ करती थी, आज वो महिला हर तीसरे दिन अखबारों में हमें एक खबर देखने के लिए मिलती है। मैं ये नहीं कह रही कि महिलाएं गलत हैं, क्योंकि हम खुद एक महिला हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि अगर सामने वाला गलत रास्ते पर चल रहा है तो इसका मतलब हमको भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। अगर किसी महिला के द्वारा कोई ऐसा एक्ट किया जाता है जो क्रिमिनल है, तो ज़रूरी नहीं कि वो महिला हमेशा गलत है। अगर आपके साथ लगातार टॉर्चर हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, हरेसमेंट हो रहा है, तो ऐसे मामलों में आप एक्शन ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिएगा। अगर आप नहीं लेते तो आप खुद एक अपराधी हैं, मतलब आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो आप ही उसे रोक सकते हैं, आप ही उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जहाँ वास्तव में अत्याचार होता है, जहाँ वास्तव में शोषण होता है, जहाँ वास्तव में उसको दहेज के लिए मारा जाता है, जहाँ दूसरों के लिए वो बलि चढ़ जाती है, वहाँ पर वो उफ तक नहीं करती। लेकिन जहाँ वास्तव में उसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, वहाँ पर वो ऐसा कदम उठाकर उस नारी की जो एक छवि है हमारे समाज के अंदर, उसको कहीं ना कहीं धूमिल कर रही है। बिल्कुल ऐसी कुछ घटनाएं आज मैं लेकर आई हूँ जो लगातार 25 से 26 तक हमारे देश के अंदर लगातार बनी हुई हैं, घटित हो रही हैं, बढ़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, ऐसा नहीं कि ये पहला होगा, इससे पहले भी हो सकते हैं, हो चुके हो, लेकिन जो बहुत ज़्यादा रेयर फेमस हुआ हमारा मामला, वो सबसे पहला मेरठ का केस था, मुस्कान साहिल हत्याकांड, जिसमें जहाँ मुस्कान ने जो था अपने पति को यानी कि साहिल के साथ मिलकर उसका मर्डर किया और उसको ब्लू ड्रम में बंद कर दिया। मतलब उसको मार कर उसके बॉडी के टुकड़े करके उसको जो है नीले ड्रम में डाल दिया और उसके ऊपर से सीमेंट वगैरह डाल दिया ताकि किसी को पता न चले। लेकिन कहते कि आप अपराधी कहीं भी छुप कर करें, लेकिन वास्तविकता का पता चल ही जाता है। पहला कांड ये था जो काफ़ी चर्चाओं में रहा और ये 3 मार्च 2025 का केस है। उसके बाद ये सिलसिला भी रुका नहीं, ये फिर स्टार्ट हो गया। कैसे? दूसरा केस आपका 23 मई 2025 का ही रहा, हत्या का। ये भी राजा रघुवंशी का मामला था, जो इंदौर के रहने वाले थे और ये अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने गए थे मेघालय में, जहां पर इनकी भी हत्या कर दी गई। तीसरा कांड, अब ये यहाँ नहीं रुका, इसके बाद मामला अभी रिसेंटली आपने देखा 18 जून 2026 को महाराष्ट्र पुणे का मामला था, जहां केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले में घूमने गए थे, उनकी जो मंगेतर थी शिया, उसने अपने जो बॉयफ्रेंड था चेतन, उसके साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो ये इतना उठावा नहीं है, लेकिन क्योंकि रिसेंटली का ये मारा पहले गया था, उत्तर प्रदेश के आगरे का मामला है। यहाँ पर पत्नी ने क्या किया, अपने पति को मार दिया और उसके शव था ना, उसको बाथरूम के फर्श के नीचे छिपा दिया, गड्ढा खोदकर ऊपर से उसको मतलब बिल्कुल फर्श वगैरह करा दिया। लगातार उसी बाथरूम में वो स्नान करती रही। यहाँ पर बाद में जब संदेह उसको परिवार वगैरह वालों को, तो उसने सारी चीज़ें बता दी और उसके बाथरूम के फर्श को खोदा गया और वहाँ से उसके शरीर को निकाला गया। लेकिन यहाँ ये चौथे वाले कांड में जो मैटर था वो अलग था, क्योंकि वो शराब पी कर आता था, मारपीट करता था, वो चीज़ें अलग थी। लेकिन ये जो ऊपर वाले आपने मामले देखे, इन सब में क्या था, इन सब में किसी और के लिए आपने किसी और को मार दिया। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होता, लड़कियों के साथ नहीं होता, कि मतलब कोई बॉयफ्रेंड के हस्बैंड लड़की को नहीं मारता। महिलाओं की हत्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मैंने क्या कहा, जहां आपको सेल्फ डिफेंस में ऐसी ज़रूरत लगे, क्योंकि भाई हमारे लॉ के अकॉर्डिंग आपको मिला हुआ है बचाव, BNS सेक्शन 38 आपको डिफेंस देता है, तो आप उस लीगली डिफेंस को आप यूज़ कीजिए। लेकिन इस तरह का जो काम है वो हमारे समाज के अंदर एक महिला की जो छवि है उसको कहीं ना कहीं धूमिल करने वाला है। फिलहाल अभी इन सारे मामलों में जो है प्रोसीडिंग चल रही है। ठीक है, ये आपका रिसेंटली केस है, ये मैंने आपको बता दिया। बट फिर भी कहते हैं हर किसी मामले में हर किसी की ओपिनियन अलग होती है। अगर हमें इक्वलिटी चाहिए तो हम बिल्कुल हम महिलाएं वो कहते हैं कि हर क्षेत्र के अंदर अपना जो है परचम लहरा रही हैं। अभी रिसेंटली एक रसिया का एक मामला जो है खबरों में आ रहा है, जहाँ पर रसियन जो कपल है उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक टावर पर चढ़ के जो है एक दूसरे को प्रपोज किया। और अगर हम सोशल मीडिया पर देखेंगे तो उसके काफ़ी मीम्स इंडिया वालों ने बना रखे हैं।
क्या बना रखे कि भाई अगर ये इंडिया में होता तो शायद गर्लफ्रेंड अब तक धक्का दे देती। ये ऐसी घटना नहीं जो किसी से नहीं छिपी हुई, हर कोई इस घटना को जान रहा है। इंडिया में मोस्टली जितनी भी, अगर आप प्रेजेंट में इससे कनेक्टेड जितनी भी रील्स अगर आप देख रहे होंगे तो मोस्टली सब जगह हर सोशल मीडिया की वीडियो पर, मीम्स पर यही एक चीज़ इंक्लूड की गई है, अगर भारत में होती तो गर्लफ्रेंड जो था उसको धक्का दे देती। तो ये कहीं ना कहीं उस एक इमेज महिलाओं की, गर्लफ्रेंड्स की, महिलाओं की जो भी हो उनकी नज़रों में बन चुकी है, एक स्टेटस बन चुका है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, मैं मानती हूँ कि वो गलत हो सकता है इस तरीके से लीगली कहना कि आखिर कभी हमने देखा कि महिलाओं को दहेज के लिए मारा जा रहा है, उनका हरेसमेंट हो रहा है, क्वालिटी उनके साथ हो रही है, उनको मानसिक शारीरिक उत्पीड़ना मिल रही है, आर्थिक टॉर्चर, हर तरीके से आप उनको टॉर्चर कर रहे हो। लेकिन हमारा समाज ऐसा नहीं, आज भी पुरुष सत्तात्मक है और पहले भी पुरुष प्रधान था। लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ कि किसी पति ने अपनी पत्नी को इस तरीके से ना मारा हो? ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। दहेज वाले मैटर्स अलग है जहाँ दहेज के लिए महिलाओं को मारा जा रहा है, लेकिन क्या इस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या किसी पति ने या किसी बॉयफ्रेंड ने अपनी पत्नी को नहीं मारा या अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं मारा होगा? लेकिन वो खबरें शायद इतना तूल नहीं पकड़ती जितना तूल ये खबरें पकड़ रही। मैं मानती हूँ गलत है, अपराध है, आप किसी के बेटे को, किसी के भाई को मार रहे हो, किसी के पिता को आप मार रहे हो, बहुत गलत है ये। क्योंकि एक लड़की अगर बहुत से रिश्ते रखती है तो लड़का भी बहुत से रिश्ते रखता है, ऐसी बात नहीं है, हर रिश्ता इक्वल होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान है तो यहाँ पर शायद महिलाओं के इस तरह के जो इंसिडेंट हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, बहुत ज़्यादा जो है तूल पकड़ रहे। बट फिर भी एक छोटा सा मतलब बात थी जो आई होप, मुझे पता है कि सही नहीं था यहाँ पर कहना, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप इक्वलिटी चाहती हैं तो आप एक ऐसे क्षेत्र में आप इक्वलिटी प्राप्त कीजिए जहाँ पर आपका नाम हो, आपको मुकाम मिले, आपका काम हो। इस तरह के क्षेत्रों में ऑफेंसेस करके आप केवल महिला समाज के नाम को धूमिल कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर जितनी भी ये महिलाएं हैं जो इस तरीके के काम कर रही हैं, बस मैं एक ही बात इनके लिए कहूँगी कि भाई अगर आपको शादी नहीं करनी तो आप शादी मत कीजिएगा, लेकिन शादी के बाद या शादी से पहले ही आपकी जो एंगेजमेंट हो जाती है उसके पश्चात इस तरह के जो इंसिडेंट हैं वो गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह केवल एक लड़की के द्वारा हत्या नहीं है बल्कि उसके परिवार वालों के द्वारा भी हत्या है। वो क्यों? क्योंकि लगातार हमारे देश में क्या होता है, फैमिली वाले बच्चों पर लगातार एक ऐसा प्रेशर डालते हैं कि जहाँ हम कहेंगे आपको शादी वहीं करनी है। कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी उस बात के जो है जिम्मेदार होते हैं जो इस तरीके की घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। अगर अब भी आप लोग को इन सारी इंसिडेंट्स के पश्चात भी क्लियर नहीं हो रहा कि हमको क्या करना चाहिए, तो फिर ये दुर्भावना है कि आप सामने वाले की अपने बच्चे की ज़िंदगी तो आप बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि सामने वाले की ज़िंदगी भी आप बर्बाद कर रहे हैं। मेरे इस बात से कितने लोग सहमत हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।